नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर गाजर के सूप की एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी टमाटर का सूप बनाने का। अगर आप इस तरह से सूप बनाएंगे तो सूप बहुत ही झटपट बन करके तैयार होगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला बनेगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बनाते हैं टमाटर और गाजर का सूप। सूप बनाने के लिए मैंने 1 किलो टमाटर लिया है। जितना हो सके उतना लाल लाल टमाटर लेना चाहिए, उससे सूप का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम बड़े बड़े पीसीज में काट लेंगे, या तो आप इसके 4 पीसीज कर सकते हैं। टमाटर को मैंने 4 पीसीज में काट लिया है। ये मैंने एक गाजर लिया है, इसको मैंने छीलकर और वॉश करके लिया है। इसको भी मैं बड़े बड़े पीसीज में काट लूँगी। गाजर को भी मैंने बड़े बड़े पीसीस में काट लिया है। वैसे तो आप टमाटर का सूप बिना गाजर के भी बना सकते हैं, वह भी अच्छा लगता है, पर गाजर डालने से यह और हेल्दी हो जाता है। ये मैंने एक बड़ा सा पीस चुकंदर का लिया है। इससे हमें सूप का कलर बहुत ही अच्छा मिलेगा और यह चुकंदर जो है हेल्दी भी बहुत होता है। यह हमारे सूप की पौष्टिकता को और बढ़ा देगा। तो हम चुकंदर का भी बड़ा बड़ा पीस करके काट लेते हैं। चुकंदर काटने के बाद अब हम गाजर, चुकंदर और टमाटर को एक कुकर में डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम ये स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसके अंदर 2 कप पानी डाल देंगे। अब हम कुकर की लीड को लगा के इसको हम गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर हम 3-4 विसल्स लगा लेते हैं और जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम इसको खोल लेंगे। कुकर में 3-4 विसल्स आ चुकी हैं और इसका प्रेशर भी अपने आप रिलीज़ हो चुका है। अब हम कुकर की लीड को खोल करके देखेंगे। ये देखिए, गाजर और टमाटर अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इन्हें हम एक बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। इन्हें हम खूब अच्छे से फैला देंगे जिससे यह जल्दी ठंडे हो जाएं। टमाटर और गाजर ठंडा होने के बाद हम इन्हें एक मिक्सर में कर लेंगे। अब इन्हें हम खूब अच्छे से पीस लेते हैं। हमने इन्हें खूब अच्छे से पीस लिया है। अब इसके अंदर हम ये जो कुकर में हमारा बचा हुआ टमाटर का जो हमने पानी डाला था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे कि जब हम इन्हें एक स्ट्रेनर से छलनी से छाने इनको हम, तो यह आराम से छन जाए और इसका जो वैसा पार्ट है वो ऊपर आ जाए। इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ये एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर लगा के उसके अंदर हम इसको गाजर और टमाटर के जूस को, सूप को छान लेते हैं। छानने से इसमें नीचे जो है सारा सूप निकल आएगा और जो बीज और इसके जो छिलके हैं टमाटर के वो ऊपर स्ट्रेनर में आ जाएंगे। हम इनको इसी तरह से सारे सूप को छान लेते हैं। ये देखिए, इसमें ऊपर बस बीज और थोड़े से छिलके ही बचे हैं। अब इन्हें हम निकाल करके फेंक देते हैं। इसी तरह से हम सारे सूप को छान लेंगे। मैंने सारे सूप को छान लिया है। आइए अब इसे हम कुकर में दोबारा से डाल देते हैं। मैं एक ही पॉट में सूप बना रही हूँ। अब इसको हम कुकर में डालने के बाद इसको हम गैस की फ्लेम को ऑन करके उसके ऊपर रख देंगे। अब जिस बाउल में हमने इसको छाना था उसमें 1 कप पानी डाल के इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ही ज़्यादा टेस्ट देता है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, ध्यान रहे हमने नमक पहले भी डाला था। इसके अंदर मैं ये 2 से ढाई चम्मच चीनी गेर रही हूँ।
चीनी का टेस्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरे टमाटर देसी टमाटर हैं तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपके हाइब्रिड टमाटर हैं तो आप थोड़ी चीनी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये मक्खन डालेंगे। मक्खन से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब इन सबको हम सूप के अंदर खूब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम सूप को 3-4 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। इतने हमारा सूप बॉईल हो रहा है, इतने हम क्रूटॉन्स बना लेते हैं। क्रूटॉन्स बनाने के लिए एक ब्रेड लिया है, अब इसके हम पीसीस कर लेंगे। आप ब्रेड के पीसीस अपनी मर्जी से छोटे बड़े कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैं इसके पूरे टोटल 9 पीस कर रही हूँ। सारे पीसीस को हम अलग कर लेंगे। ये मैंने एक तवा गरम कर लिया है, उसके ऊपर हम सारे ब्रेड के पीसीस रख देंगे। मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अगर आप इन्हें शैलो फ्राई या डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। मैं इनको हेल्दी पर्पज़ से बना रही हूँ। अब हम क्रूटॉन्स को टर्न कर देते हैं। देखिए क्रूटॉन्स हमारे नीचे की साइड से सिक चुके हैं और यह क्रिस्पी भी हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के पीसीस को टर्न कर देंगे और इन्हें हम नीचे की साइड से भी क्रिस्प कर लेते हैं। यह देखिए ये नीचे की साइड से भी सिक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और क्रूटॉन्स को हम निकाल लेते हैं। इतने हमारे 3-4 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम सूप को भी चेक कर लेते हैं। सूप को बॉईल होते होते 3-4 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आई है। अगर आप पतला सूप पीना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला चाहते हैं तो हमें इसके अंदर एक चीज़ डालनी पड़ेगी। ये हम एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लेंगे और इसके अंदर 2-3 चम्मच पानी डालेंगे और इसका हमें एक पतला सा घोल तैयार कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। घोल को हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम सूप के अंदर डाल देते हैं। इसको सूप में डालने से क्या होगा, हमारे सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली हो जाएगी। अब इसे हम सूप में मिक्स कर देंगे। देखिए सूप में डालने के बाद इसके अंदर सूप में थिकनेस आने लगी है। कॉर्न स्टार्च को सूप में डालने के बाद चलाते हुए हम इसको 1 मिनट तक पका लेते हैं। सूप को चलाते हुए 1 मिनट हो चुका है। देखिए सूप की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला सूप बन करके तैयार हुआ है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अब हम एक सर्विंग बाउल में कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली कंसिस्टेंसी बन करके तैयार हुई है, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये और भी थिक हो जाएगा। ये लीजिए टमाटर का सूप हमने बाउल में सर्व कर दिया है। अब इसके अंदर हम मक्खन डालेंगे। यह ऑप्शनल है, पर इसके डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। जो हमने क्रूटॉन्स तैयार करे हैं वो डालेंगे। लीजिए हमारा हेल्दी सा टमाटर का सूप बन करके तैयार है। ये बड़ों को तो अच्छा लगता ही है और बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आता है। अगर आप एक बार इसको मेरी तरह से बनाएंगे तो आपका टमाटर का सूप झटपट से बनकर और बहुत ही हेल्दी तैयार होगा।